हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगी। यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बेसिक लैंग्वेज पहले आनी चाहिए, जो कि सी एक हमारी बेस है और सभी लैंग्वेजेस की। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले क्या क्या पढ़ेंगे उसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं, फिर आगे बताते हैं। आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आप पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, फिर क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, फिर पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज, फिर पढ़ेंगे डिसएडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। और ये सब पढ़ने के बाद हम सी क्यों पढ़े, उसका वाई टू रीजन क्या है वो बताएंगे। ओके, तो आज क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज, डिसएडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज, व्हाई टू लर्न सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट टॉपिक, ओके, तो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट टॉपिक है सी इज जनरल पर्पज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी इज जनरल पर्पज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी सेकेंड पॉइंट है सी इज स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मतलब सी हमारी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर्ड या प्रोसीजर लैंग्वेज, जैसे हमारी जावा, ये सब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग नहीं है। ये जो है प्रोसीजर, एक स्टेप बाय स्टेप। इसमें जो भी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम को, जो क्रिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं उसको पहले सॉल्व किया जाता है और इसे बनाना आसान होता है। और जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है इससे इसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और ये इसमें जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको पहले सॉल्व किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है सी वाज इन्वेंटेड टू राइट यूनिक्स ओएस। सी क्यों डेवलप किया गया था? सी लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए, इसको इन्वेंटेड करने के लिए ही सी डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी। फिर अगला पॉइंट है सी इज सक्सेसर ऑफ बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीसीपीएल कॉल्ड बी लैंग्वेज। जो सी है वो सक्सेसर है। इसके सी से पहले एक और लैंग्वेज थी, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे बीसीपीएल कहा जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बी लैंग्वेज कहा जाता है। उसी का ये सक्सेसर रूप है। इसके बाद ये इसका सक्सेसर रूप है सी लैंग्वेज। इसको पहले बी लैंग्वेज के नाम से जाना था, उसी का एक सक्सेसर रूप है जिसे सी लैंग्वेज कहा जाता है। और अगला पॉइंट क्या है कि लाइनक्स ओएस, PHP एंड MySQL आर रिटन इन सी। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और PHP है और MySQL डेटाबेस है, ये सब सारे डेटाबेसेस सी लैंग्वेज में लिखी गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है सी लैंग्वेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर लैंग्वेज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सी लैंग्वेज हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर लैंग्वेज। आप अगर सी लैंग्वेज सीख लेते हैं, अगर सी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो आप और लैंग्वेजेस जो हैं, जावा है, पाइथन है, PHP है, सी शार्प है, बहुत सारी लैंग्वेज, C++, आप उसको आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि इसी के कॉन्सेप्ट से ही वो आगे, उसी के आधार बेसिस पे ही वो सारे लैंग्वेजेज हैं। तो आप अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आप उसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या है क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, अब सी का क्रिएशन कैसे हुआ, क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट पॉइंट है सी वाज ओरिजिनली डेवलप्ड एट बेल लैब्स इन 1972। सी लैंग्वेज जो है वो बेल लैब में 1972 में डेवलप की गई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है C has been standardized by the ANSI since 1989। जो C लैंग्वेज है बनने को तो वो 1972 बेल में डेवलप कर दी गई थी, लेकिन
जैसे हर चीज़ कोई भी प्रोडक्ट आती है, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट आता है तो कंपनी कब उसे सरकार मान्यता देगी, तभी उसकी एक विशेष कंपनी होती है जो उसे मान्यता देती है, तब जाकर वो सामान मार्केट में आता है। तो उसी प्रकार एक एनसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, वो 1989 में इसे स्टैंडर्डाइज किया, तब जाकर ये स्टैंडर्डाइज हुआ। और अगला पॉइंट है लेटेस्ट वर्जन ऑफ सी इज C18 दैट इज रिलीज्ड इन ईयर 2018। सी का लेटेस्ट वर्जन C18 है जो कि 2018 में रिलीज हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंटर ऑफ सी लैंग्वेज डेनिस रेटी। सी लैंग्वेज के खोजकर्ता कौन है? डेनिस रेटी। ओके, तो क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज का हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है? फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो अगला पॉइंट कवर करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट पॉइंट है सिंपल टू लर्न। इसका मतलब है सिंपल टू लर्न, ये इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि आपके बस थोड़ा से मेहनत करने पे ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसकी हर कोडिंग, हर फंक्शंस, हर सब कुछ बहुत ही सिंपल है और इसे समझना बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। ये एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, जिसमें स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का मतलब कि इसमें जो कोड होता है, वो जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, और प्रोग्रामिंग करने से पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि ये कैसे हम इसको करेंगे, कैसे ये प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कोई भी जैसे हम लोग घर ही बनवाते हैं तो उसको पहले एक नक्शा तैयार किया, तो उसी प्रकार इसमें पहले उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो उसमें जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है अगला बेस ऑफ वेरियस मॉडर्न लैंग्वेज। ये बहुत मेन पॉइंट है। जो मॉडर्न लैंग्वेजेज हैं जैसे पाइथन है, PHP है और C# है, ये सब सारी लैंग्वेजेज का ये बेस है। इसी लैंग्वेज से वो सारी लैंग्वेजेज का डेवलपमेंट हुआ। ओके, और फास्ट एग्जीक्यूशन। अगला पॉइंट है फास्ट एग्जीक्यूशन। ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। फास्ट एग्जीक्यूशन से लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है वो बहुत फास्ट रन होता है। और अगला पॉइंट है यूज इन एम्बेडेड एप्लीकेशन एंड IoT। इसका यूज एम्बेडेड एप्लीकेशन। अब एम्बेडेड एप्लीकेशन क्या होता है? एम्बेडेड एप्लीकेशन वो होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसे एम्बेडेड एप्लीकेशन कहते हैं। इसी का यूज अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल जो होता है उसे लिखने के लिए किया जाता है। और IoT, तो IoT क्या होता है? IoT हमारा ये होता है कि IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो IoT का फुल नेम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। IoT जैसे आप आर्डिनो जानते होंगे, तो आर्डिनो हुआ और सेंसर्स होते हैं, इन सब के साथ जो प्रोग्रामिंग की जाती है उनमें काम करने के लिए, वो काम करे सही तरीके से वर्क करे, तो उसके लिए इस प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज यूज की जाती है। और क्या कहते हैं, जैसे ये जो यूज अगला पॉइंट है यूज टू राइट कर्नेल। यूज टू राइट कर्नेल यूज टू राइट कर्नेल ऑफ वायस OS, सॉरी OS। तो सी लैंग्वेज का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल बहुत सॉफ्ट पॉइंट होता है उसको राइट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज का कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं आगे और कवर करते हैं एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज के एडवांटेज क्या है हमने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब आगे एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आर collections of C libraries functions and it's also to add function to the C library। C लैंग्वेज जो है C लाइब्रेरीज फंक्शन का कलेक्शन है, जो कि हम उनका यूज करके बहुत आसानी से प्रोग्राम को कर सकते हैं। आगे आप लोगों को जब
और आगे बढ़ेगा वीडियो तो आप लोग को जो प्रोग्राम बनाना बताएंगे तो उसमें सी लाइब्रेरीज जो है वो सब सारी चीज़ें दिखाएंगे। ओके, तो ये बस इतना यहाँ यही कि सी लाइब्रेरी की सहायता से हमारा प्रोग्राम बहुत आसान हो जाता है। उसके फंक्शंस को केवल हम अपने प्रोग्राम में ऐड करते हैं और आसानी से यूज करते हैं। ओके गाइज, तो अगला पॉइंट है The modular structure makes code debugging, maintenance and testing easier. इसका जो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है तो उसका डिबगिंग करना, जिसमें डिबगिंग करना और मेंटेनेंस, इसको मैनेज करना और जिसका टेस्टिंग है, प्रोग्राम जब टेस्ट किया जाता है वो बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सी इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे कि आपको ऊपर भी बता दिए कि सी लैंग्वेज जो है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस है और का बिल्डिंग ब्लॉक है। ओके, तो एडवांटेज सी लैंग्वेज का हो गया। तो आगे देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी डज नॉट प्रोवाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग concept. C does not provide ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, यानी ऊप्स का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में नहीं होता। अब ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट वो होता है जिसमें ऊप्स के सारे, जैसे ऑब्जेक्ट हो, क्लास हो, इनहेरिटेंस हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो, ये सब सारी चीजें जिस लैंग्वेज में होती है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जैसे हमारा सी प्लस प्लस तो पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा है और सी शार्प, ये सब सारी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट से देयर आर नॉट नो कॉन्सेप्ट टू नेम स्पेस इन सी। इसमें नेम स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब नेम स्पेस क्या होता है? जो हमारी सी शार्प लैंग्वेज है, इसमें जैसे जावा में हमारा पैकेज यूज होता है, पैकेजेस में ढेर सारी क्लासेस होती हैं, उसी प्रकार सी शार्प लैंग्वेज में हमारा नेम स्पेस यूज होता है जिसमें बहुत ढेर सारी क्लासेस डिफाइंड रहती हैं, तो हमको उस प्रोग्रामिंग करने में आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सी डज नॉट प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। जो सी लैंग्वेज है ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा जावा जो है और सी शार्प ये सब कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करती है। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो वेरिएबल को इंस्टेंटेनियसली उन्हें वैल्यू प्रदान करते हैं उसे कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जैसे जावा में हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस उसी टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ठीक उसी प्रकार ऐसे ही सी शार्प में होता है। और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? वो जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर के टाइम ऑक्युपाई करता है उसी को वो रिमूव करता है, डिस्ट्रक्टर। लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में नहीं होते हैं। ओके, तो आप लोगों को डिसएडवांटेज भी सी लैंग्वेज का समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये सब सारी चीजें जान गए, इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब सी लैंग्वेज क्यों सीखें, क्यों पढ़ें, ये एक बात आती है। तो मैं उसी का क्यों पढ़ें, कुछ कारण तो होगा। तो वो कारण है, तो फर्स्ट पॉइंट है सी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स थ्योरी। सी लैंग्वेज की सहायता से आप और कंप्यूटर्स थ्योरीज के प्रोग्रामिंग थ्योरीज को आसानी से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सी इज वेरी फास्ट टर्म इन एग्जीक्यूशन टाइम। सी लैंग्वेज जो इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है बहुत फास्ट होता है। मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और क्यों फास्ट होता है, इसका डायग्राम के साथ बताऊंगी। यहाँ बस इतना है कि इसकी यूज से एग्जीक्यूशन टाइम बहुत फास्ट होता है। और थर्ड पॉइंट है सी इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज डूइंग एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग। सी जो यूज है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने के लिए यूज की जाती है। और साथ ही साथ एप्लीकेशन लेवल प्रोग्रामिंग जो जैसे गेम हमारे कुछ होते हैं, ये सब एप्लीकेशन बनाने के लिए सी लैंग्वेज यूज की जाती है। और फोर्थ पॉइंट है बेस ऑफ अदर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ऊपर से मैं बताती आ रही हूँ कि ये बेस है और जो भी लैंग्वेजेज हैं और उनका ये एक बेस है। और लास्ट पॉइंट है सिंपल टू
लर्न। सी को सीखना बहुत ही सिंपल है। ओके, ये बहुत ही आसान है। तो हमने आज इस वीडियो में क्या क्या कवर किया, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज और क्रिएशन ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज, व्हाई टू लर्न सी, क्यों सी पढ़ें हम, ये सब सारी कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने क्लियर किया। अब अगले आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इंस्टॉलेशन कंपाइलर का बताऊंगी कि कौन सा कंपाइलर यूज करें इसका कोडिंग प्रोग्रामिंग करने या कोडिंग करने के लिए। तो वो अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कैसा लगा, अच्छा लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।